Hello everyone, I'm your friend Sakshi, currently a second year MBBS student. What I believe, it is much easier than people think. How to put less input and gain more output. I'll try my best to get you to this point. So here's the first step. Believe in yourself. I know this ideology might seem very ancient to you. Really believe in yourself, not questioning yourself the very other day, will you pass or fail? Let me share a story of a friend who scored around 480 marks in E2020. 550 marks in E2021 and 570 marks in E2022. So what do you think was pulling him back? It was just the fear of failure. I have gone through the same phase, have taken 2 drops. तो ये जो टॉपर्स होते हैं ना, जो 12th के साथ सेलेक्ट होकर निकल गए होते हैं, दे कांट रिलेट विद अस. वो समझ ही नहीं सकते कि एक ड्रॉपर क्या होता है. वो जो स्ट्रेस लेवल होता है ड्रॉपर का, दे कैन नेवर गेट दिस. See, what I learned over time, nobody's gonna decide your selection except for you yourself. कोई फर्क नहीं पड़ता आपका रिलेटिव क्या बोल रहा है, आपके फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं. इफ यू थिंक यू आर डूइंग जस्टिस विद योर सेल्फ, यू आर स्टडिंग हार्ड इनफ, ट्रस्ट मी, नोबडी इज गोना स्टॉप यू. जो बंदा तुम्हारी क्लास में 700 मार्क्स पे स्कोर कर रहा है ना, उसको भी स्ट्रेस है. आई कैन अश्योर यू दैट स्ट्रेस सबको होता है, बिकॉज वी आर वर्किंग हार्ड इनफ. जो बंदा पढ़ रहा है उसको स्ट्रेस होगा कि हाँ लाइक मेरा रिजल्ट क्या रहने वाला है. बट यू नो वॉट, हम लोग भगवान नहीं है, वी आर नॉट गॉड. हम नहीं बता सकते कि हाँ मुझे यही कॉलेज मिलेगा या फिर मेरे इतने ही मार्क्स आएंगे. हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है. सिलेक्शन होगा नहीं होगा नहीं, ये चीज़ें उस पर छोड़ दो ना. तुम्हें सोचने क्यों है फालतू बकवास चीज़. अगर तुम्हारे माइंड में ये चीज़ आए कि हाँ क्या मेरा सिलेक्शन होगा, उस पर बैठ के सोचना ही नहीं है. सिर्फ तुम्हारा काम इतना है कि हाँ मुझे पढ़ना है, बाकी बाद की बात है. अगर इन केस सोचो चलो नंबर नहीं भी आता है, बाद में बहुत टाइम है, मेरे बाद में बहुत टाइम है, अपन लोग आराम से बैठ के सोचेंगे तुम्हें क्या करना है और क्या ऑप्शन है. लेकिन अभी सिर्फ दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो रहा है. तो ये जो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो ना फालतू चीज़ें सोचने में, डीमोटिवेट होने में, एंड यू नो व्हाट, अगर तुम डीमोटिवेट हो रहे हो, तुम्हें कुछ याद नहीं हो रहा, ट्रस्ट में तुम्हें. एंड ये जो सारा टाइम तुम ये फालतू बकवास बातें सोचने में वेस्ट कर रहे हो ना, यू कांट इवन नो कि तुम कितने सारे चैप्टर्स उसमें याद कर सकते हो. फालतू थॉट दिमाग में आया, तुम इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो कि तुम्हारा दिन बर्बाद हो जाता है पूरा. इवन तुम्हारा अगला दिन भी गया और तुम पढ़ने बैठ रहे हो, तुम्हारा मन ही नहीं होगा कुछ पढ़ने का. बिकॉज कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा है कुछ फ़ायदा भी है कि नहीं है. आई वॉज यूज टू बी द सेम, बट देर वॉज अ स्टोरी विच सेव्ड मी. सो लेट मी शेयर द स्टोरी विद यू, इट माइट सेव यू टू. आप सभी ने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम तो सुना ही होगा, या द पर्सन हु इन्वेंटेड बल्ब, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी. सो ये स्टोरी उन्होंने खुद ने शेयर किया था. इट्स अ स्टोरी फ्रॉम द डेज व्हेन पीपल स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग हिम एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट. उस टाइम उनकी मदर की डेथ हो गई थी. देयर ही फाउंड ए बॉक्स जहाँ पे उनकी मम्मी का सामान रखा हुआ था. एंड व्हेन ही ओपन दैट बॉक्स, उनको एक डायरी मिली, एंड उस डायरी में एक लेटर था. एंड वो लेटर देख के उनको फ्लैशबैक्स आ गए. बिकॉज जब वो छोटे थे तो उनके स्कूल से उनको एक लेटर आया था, एंड उनको बोला था कि भाई तुम्हें खुद को नहीं खोलना, जाके सीधा अपनी मम्मी को हैंड ओवर कर देना. तो उन्होंने वो लेटर अपनी मम्मी को दे दिया था. एंड जब उनकी मम्मी ने वो लेटर पढ़ा तो लिटरली शी वॉज क्राइंग कि इस लेटर में ऐसा लिखा है कि आपका चाइल्ड एक जीनियस है एंड वो इतना स्मार्ट है कि अब हमारा स्कूल है वो कैपेबल नहीं है उन्हें पढ़ाने में, तो आप प्लीज़ उनको घर पे पढ़ाना शुरू. उनके ना एडिसन बहुत ज़्यादा खुश हो गए. ही वॉज फुल ऑफ एंथुसियाज्म कि हाँ मैं ज़रूर कुछ अच्छा करूँगा, आई एम सच ए जीनियस, तो मैं बहुत मेहनत करूँगा एंड आई विल बी यूजफुल टू लेटर. वी नो ही हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सो मच टू द वर्ल्ड. नॉट टू स्टॉस. उस लेटर में ऐसा कुछ नहीं लिखा था. इंस्टेड उस लेटर में ये लिखा था, योर सन इज़ मेंटली इल, तो अब भी ये जो स्कूल है उनको स्कूल में आने नहीं दे सकता है. ही इज़ नॉट अलाउड एनी मोर इन द स्कूल. अगर आप लोगों ने तारे ज़मीन पर देखी है तो यू नो कि वो जो मेन कैरेक्टर होता है ईशान, उसको डिसलेक्सिया होता है, मतलब उसको वर्ड्स इन्होंने आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है, विच इज़ नॉट एनी मेंटल इलनेस. और उसमें ना आमिर खान ने मेंशन भी किया होता है कि एडिसन को भी डिसलेक्सिया था. रीडिंग दैट लेटर, एडिसन, ही वॉज फुल ऑफ टीयर्स, ही क्राइड फॉर आवर्स एंड आवर्स, एंड देन ही रोट हिज इन डायरी. Thomas Alva Edison was an adult child who, by a hero mother, became the greatest scientist of the century. Can bring out miracles. And एडिसन की मॉम को ये बात पता थी, तभी उन्होंने वो जो लेटर था ऐसे सीक्रेट रखा ताकि एडिसन खुद को क्वेश्चन ना करे. एडिसन ये ना सोचे कि हाँ वो मेंटली इल है, ही कांट डू एनीथिंग, वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ना लूज करे. एंड सी दैट व्हाट मिरेकल. लेट मी टेक यू टू ए हिपोथेटिकल सिचुएशन. रात को 12 बज रहे हैं, एक सुनसान सी रोड है, आप उस पर अकेले जा रहे हो और तभी आपको कोई हॉरर फिल्म का सीन याद आ जाता है, आपको बहुत डर लग रहा है, यू आर वेरी अफ्रेड. तो उस टाइम पे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो
या फिर आपको याद आता है कि आपके हाथ पे कुछ गॉडली बंधा है, जैसे मेरे हाथ पे ये बंधा है, एंड बूम, द होल सिनेरियो चेंज। अब आपको डर लगना, यू हैव फेथ कि हाँ जब तक मेरे हाथ पे ये बंधा है मुझे कुछ नहीं होगा। सिनेरियो सेम है, वही सुनसान रास्ता, आप अकेले हो, बट जस्ट ए चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव एंड एवरीथिंग इज चेंज्ड। हु हैपन, हु नोस, आप जो लास्ट के टाइम पे पढ़ रहे हो पेपर उसी में से आ जाए। एंड ये जो लास्ट के 1-2 महीने होते हैं, दीज आर द मोस्ट क्रूशियल मंथ्स। बस नीट जैसे एग्जाम रिविजन मांगता है, और इफेक्टिव रिविजन आप तभी कर सकते हो अगर आपका माइंड फ्री है। तुम्हारी डिक्शनरी में जो वर्ड स्ट्रेस है ना, उसको सिंसियरिटी से रिप्लेस करो, दैट विल लीड यू टू सिलेक्शन। सिंसियरिटी होनी चाहिए कि हाँ जो तुम्हें तुम्हारी टेबल पे लाके बिठा दे, तुम टाइम वेस्ट नहीं करो, बट एक बार वंस यू सेट ऑन योर टेबल और तुम पढ़ रहे हो, तो ये फालतू बकवास बातें दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तुम चाहते हो कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो, तो लो टेंशन, भर भर के टेंशन लो। मेरा फर्स्ट जॉब था ना, उसमें मैंने इतना स्ट्रेस ले लिया था कि जो लास्ट का 1-1.5 मंथ था, मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैंने उसमें कुछ पढ़ा भी था क्या। बट इमेजिन भी, मतलब मैं नीट के पेपर की पिछली रात को मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, वो सेम क्वेश्चन पेपर में आया अगले दिन, और वो क्वेश्चन में मैं गलत करके आ रही हूँ, बिकॉज तुम्हें कुछ याद नहीं हो। बट जो मेरा सेकंड जॉब था ना, उसमें मेरा मेन फोकस सिलेबस कंप्लीट करने का था। मुझे उसमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे माइनर्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक एम था, वो था कि मुझे मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे मेरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करना है, मुझे उसको कंप्लीट करना है, बिकॉज पेपर तो नीट का इसी में से आना है। इस टाइम पे हमारा मेन फोकस उन चैप्टर्स पे होना चाहिए जो हमें ठीक से नहीं आता है। लाइक इमेजिन, मतलब कोई चीज़ तुम्हें पहले से आती है और तुम बार बार उसी को पढ़े जा रहे हो, और जो नहीं आ रहा है वो तुम इस बार भी छोड़ रहे हो, तो कुछ फायदा नहीं होगा ना, वही सेम मार्क्स रिपीट होने वाला है। कुछ नया नहीं करोगे तो कुछ नया मिलेगा कैसे। अब तुम पिछली बार बायो में 320 मार्क्स लेके आए थे, इस बार तुम बायो पढ़े जा रहे हो, ठीक है 360 भी तुम ले आए, लेकिन फिजिक्स में तुम पिछली बार भी 80 नंबर लेके आ रहे थे और इस बार भी तुम 80 नंबर ला रहे हो। तो ये जो फालतू मेहनत तुमने यहाँ पे 20-30 नंबर बढ़ाने में करी ना, इससे बेटर ये मेहनत तुम फिजिक्स में लगाओ ना, ताकि तुम उसमें 150-160 स्कोर करो। तो जो नहीं आता है हमें वो अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस मैंने तुम्हें कहा कि हम कोई चैप्टर अफोर्ड कर ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी सेकंड ड्रॉप में कुछ इतना खास नहीं पढ़ी थी, बट मैंने स्मार्ट स्ट्रेटजीज, कुछ चीट कोड्स मैंने यूज किए थे। आई विल बी शेयरिंग इन द अपकमिंग वीडियोस, सो इफ यू फाइंड दिस कंटेंट हेल्पफुल, प्लीज सब्सक्राइब फॉर सच मोर कंटेंट।